Assalamu alaikum, dear student of class 3. Today I want to take the page number 39 and 40 on your English grammar book. This is your English language book. English as a second language. We have done all the pages. Today your page is 39 and 40. Now fill the index as usual. Your topic is kinds of sentences. Page number 39, 40 and 41, 42. Today we will discuss the page number 39 and 40. Now mention the date over there. Your topic is kinds of sentence. What is sentence? Sentence क्या होते हैं? जब हम किसी भी इंसान से बात कर रहे होते हैं, उससे कुछ कह रहे होते हैं, तो हमारा वो कोई ना कोई इमोशन उसमें होता है. काइंड्स ऑफ सेंटेंस किस तरह से होते हैं? कभी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में बोलते हैं, कभी स्टेटमेंट में बोलते हैं, और कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, और कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बात करते हैं. हम किसी ना किसी सेंटेंस में बात करते हैं जिससे हमारे इमोशन, एक्सप्रेशन पता चलते हैं. हम लोग क्लास 3 में ये सेंटेंस पढ़ेंगे: स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Now, first you look on a screen. The first type of sentence is statement or assertive sentence. स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई न नेगेटिव न इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वो बात बताई जाए. जैसे द डोर इज ओपन, सिंपल सेंटेंस जो बिल्कुल हम लोग सिंपली बात कर रहे होते हैं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. और इसका फॉर्मूला देखिए या इसका रूल्स देखिए. इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है, और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बात कंप्लीट होती है. सेकेंड नंबर पे जो हम लोग सेंटेंस देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इसको हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं. इसमें वर्ब पहले आएगा तो आपकी मीनिंग क्या हो जाएगी, यानी कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट. द डोर इज ओपन पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा है, तो इसका मतलब है अगर हम इज पहले लिख देंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी क्या, इज द डोर ओपन एंड क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा. और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और पॉजिटिव सेंटेंस को सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेना होता है. हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. नंबर 3 पे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस जब हम किसी पे ऑर्डर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमें एक कोई ताकीद करके, कोई ऑर्डर देके कोई बात करते हैं, वो सेंटेंस हम बहुत छोटा बोलते हैं और उस सेंटेंस की मीनिंग पूरी होती है. जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, शट योर माउथ, चुप रहिए. या आपसे कोई ऑर्डर किया जाए कि ये मत करना, इस बात के लिए आपको मना किया जा रहा है या इस बात के लिए आपको कहा जा रहा है, कोई खास उस पर फोकस करके सेंटेंस पे, ये हमारा कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंस कहलाता है और हम लोग इसको इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं. लास्ट में देखिए जो फोर्थ सेंटेंस क्लास 3 में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना चाहिए. जैसे जब हम लोग सिंपली बैठे बात कर रहे होते हैं तो अचानक अगर कोई ऐसी खुशी की या कोई ऐसी गम की बात आ जाए तो हमारे एक्सप्लेनेशन हो जाते हैं अरे ओ.
उसी तरह इंग्लिश में होता है अलास आई लॉस्ट माई बुक, आपकी बुक खो जाए तो आप एक परेशानी में आ जाते हैं, या आपकी कोई कॉपी खो जाए, या आपकी कोई चीज खो जाए, या आप कोई ऐसी खबर सुने जो नॉर्मल से हटके हो, ये होता है एक्सक्लेमेशन सेंस। तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। दीज आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी आएगा। Now let's see the other example. Sentences में negative, interrogative सेंटेंस होते हैं। द डोर इज नॉट ओपन, इट मीन्स नेगेटिव, नो और नॉट का लगना नेगेटिव कहलाता है, मतलब नहीं। फ्लावर स्मेल नाइस, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, दीज आर द एग्जाम्पल। जब हम इनको इंटरोगेटिव में सेंटेंस करेंगे तो हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिया, इज द डोर नॉट ओपन, यानी कि डोर नहीं खुलता है। डोंट ओपन द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस, आपको कोई ऑर्डर कर रहा है, या आपको कोई मना कर रहा है, या आपको कोई किसी चीज की ताकीद कर रहा है, ये आपको कमांडिंग सिचुएशन में आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। हुर्रा वॉन द गेम, जब कभी गेम में कोई जीत जाता है तो हम लोग खुश होकर कहते हैं ना, अरे बहुत खुशी की बात है, बहुत मजा आया। तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आपकी फीलिंग ऑफ जॉय इसमें इंक्लूड है। फ्लावर स्मेल नाइस, सिंपल बात है कि फ्लावर की स्मेल नाइस होती है। हैव यू सीन द फिल्म, क्या आपने फिल्म देखी। हैव यू सीन हेल्पिंग वर्ब पहले आया, इट मीन्स इट मीनिंग विल बी क्या। गेट डाउन फ्रॉम देयर, नीचे उतरो यहां से, इसका मतलब है आप पे ऑर्डर हो रहा है, यहाँ पे आएगा आपका इंपेरेटिव सेंस, दिस इज फन, ये तो बहुत मजे की बात है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ में जब कोई सेंटेंस आता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। आई विल गो टू स्कूल, सिंपल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ये कोई नई बात नहीं है, स्टेटमेंट या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। डिड यू गो टू सिनेमा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप कल सिनेमा गए थे। डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, ये पास्ट टेंस का है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसको WH सेंटेंस में जब हम बोलेंगे तो हु, व्हाट, विच होता है, लेकिन अभी हैव से भी हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, डिड से भी बना रहे हैं। ये सारे हेल्पिंग वर्ब जब पहले यूज किए जाते हैं तो इनकी मीनिंग क्वेश्चन में आ जाती है। क्या, गेट मी सम वाटर, प्लीज मेरे लिए पानी लाओ। जब आपसे कोई बड़ा है या आपको कोई ऑर्डर करने की सिचुएशन में है तो वो आपसे इस तरह बात करेगा। आई एम रियली स्केर्ड, मैं बहुत खौफजदा हूँ, फीलिंग आ रही है डरने की। तो these are kind of sentence have a different feeling, have a different situation. Now we will start the exercises 2.